हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निवेदिता आज आपके सामने अपना नया यूट्यूब लेक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने अपनी प्लेलिस्ट में कवर कर लिए हैं। लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हमने गॉसेस थ्योरम कवर किया था, उसका प्रूफ कवर किया था। आज वाली जो हमारा वीडियो है उसमें हम गॉसेस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम हमारा गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले एप्लीकेशन हम पढ़ लेते हैं, क्या हमें करना है। सो आवर एप्लीकेशन इज फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। हमें गॉसेस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? फील्ड फाइंड करना है। किसकी वजह से? ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब है कि हमारी जो वायर होगी वो उसकी लेंथ हमें पता नहीं है, इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, सो देन वी हैव टू फाइंड फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, एंड दिस वायर इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज। दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट or each and every part of the wire is containing a uniform charge. That means charge density of this wire is same. So I'm marking this charged wire as positive. Okay. Now we have to use Gauss's law. Gauss's law for this wire. So हम यहाँ पर क्या करते हैं? हमारे पास क्या है? हमारे पास ये वायर है। इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ से इसी वायर को मैं थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर वायर के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं। मैं चार्जेस के दो एलिमेंट्स ले लेती हूँ। एक एलिमेंट मैंने यहाँ लिया है और एक एलिमेंट ये लिया है, और ये मिड पॉइंट है वायर का। ठीक है, अब ले लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है P। लेट्स सपोज P पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे। ये इसलिए क्योंकि ये जो पिड है, P है, ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों का क्या है? मिड पॉइंट है। ये हमने कंसीडर किया है। तो देखिए अगर इसकी वजह से E1 इंटेंसिटी इधर है, E2 इंटेंसिटी इधर है, तो E1 एंड E2 सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस दोनों का क्या है? सेम है। तो इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। एक कंपोनेंट तो इस एक्सिस की तरफ होगा, मतलब ये साइन वाला, और एक क्या होगा? कॉस वाला कंपोनेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाले कंपोनेंट्स है इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये पूरे के पूरे आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कुछ नहीं बचेगा इस डायरेक्शन में। सारा का सारा जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इस तरफ होगा, बाहर की तरफ। अगर इस तरफ पॉइंट लेते हैं तो हमारा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से ऐसे जाएगा, इसकी वजह से ऐसे, तो इसके कंपोनेंट्स हमारे ऐसे निकलेंगे। तो ये वाले कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर ये वाला डिस्टेंस r है, ये वाला डिस्टेंस r है, और इस पूरी वायर के अराउंड में r डिस्टेंस से क्या कंस्ट्रक्ट कर दो? एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर दो, तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। ओके, चलिए अब आपको ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें इस वायर से ये आइडिया मिल गया कि हमें यहाँ पर जो गॉस सरफेस लेना है, गॉसियन सरफेस लेना है। गॉसियन सरफेस ये एक इमेजिनरी सरफेस है जिसको हमें, जिसके ऊपर क्या लगाना है? गॉसेस लॉ लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इमेजिनरी सरफेस जो लिया है वो ये लिया है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है। सिलेंड्रिकल सरफेस में अभी मैंने आपको समझाया, सिलेंडर के ये जो कर्व सरफेस पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सेम आएगा, और आउटवर्ड आएगा। यहाँ पर इस तरफ आएगा, यहाँ इस तरफ आएगा, यहाँ इस तरफ आएगा, यहाँ इस तरफ, और हर जगह कैसा आएगा? सेम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटवर्ड आएगा सेम इसलिए क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, मतलब इसकी कोई लेंथ नहीं है। तो हमने कहा है कि इसके ऊपर हर एक सरफेस एरिया पर जो हर एक पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? सेम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक गॉसियन सरफेस हो गया, ये भी एक इसका सरफेस नीचे है, एक सरफेस यहाँ है, और एक कर्व सरफेस है। ठीक है, ये सिलेंडर हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस कैसा लिया? मैं मार्क लिख देती हूँ यहाँ पर, सिलेंड्रिकल सरफेस लिया। चलिए अब यहाँ पर हम अपना गॉसेस थ्योरम लगाते हैं। गॉसेस थ्योरम क्या कहते हैं? E डॉट n ds इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा q जो इसमें टोटल चार्ज आएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब
इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखिए क्लोज सरफेस होना चाहिए, गॉसियन सरफेस जब भी आप बना रहे हो तो कोई ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए, वो क्लोज सरफेस होना चाहिए, या तो सिलेंडर होना चाहिए या फिर वो कोई स्फीयर होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए हमारा, क्लोज्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर एक क्लोज का साइन बनाया है। तो देखिए यहाँ पर 3 सरफेस है, मैं 3 को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। पहला पार्ट है हमारा E.N ds फर्स्ट, लेट्स सपोज ये वाला पार्ट हमारा फर्स्ट है, E.N ds। ये सेकंड पार्ट है हमारा E.N ds। ये कौन सा पार्ट है हमारा, थर्ड। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है। दोबारा बता देती हूँ, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये वाला है, जो ये सिलेंडर यहाँ सर्कल रखा है, ये भी एक सर्कल है, और ये जो थर्ड है कर्व वाला पार्ट है, जो सिलेंडर का कर्व वाला पार्ट है। यहाँ पर आप देखिए, मैं पूरे डायग्राम पर चलती हूँ। डायग्राम में फर्स्ट पार्ट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, और नॉर्मल की डायरेक्शन किधर है, नीचे है। तो इन दोनों में जो एंगल होगा थीटा, वो कितना होगा, 90 होगा, है ना। अब यहाँ ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ऊपर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है कुछ ऐसे, और नॉर्मल की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी डॉट हटाएंगे तो cos थीटा cos 90 आएगा, तो यहाँ पे भी थीटा क्या हो जाएगा, 90। अब आप देख सकते हैं यहाँ थीटा 90, ये भी थीटा 90, क्या cos 90 कितना होता है, 0 होता है। यानी ये दोनों ही एक्सप्रेशन हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सप्रेशन बचेगा, थर्ड एक्सप्रेशन बचेगा। थर्ड एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, E.N ds हमारे पास है, तो देखिए इसी चीज को मैं यहाँ लिख रही हूँ, E.N ds जो आएगा हमारा, इसमें हम E ds cos 0 लेंगे, y 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और यहाँ पर नॉर्मल की डायरेक्शन भी इस तरफ है। कोई ds हमने छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया, उसका नॉर्मल भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने आपको बताया था कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर क्या आएगा, सेम आएगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो E हमारा बाहर आ जाएगा, cos 0 क्या होता है 1, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ds बचेगा, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर कितना होता है, सबको पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में किया है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r h, 2 पाई r h। फॉर एग्जांपल दिस इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस पूरे सिलेंडर में जितने चार्ज पार्टिकल इसने एनक्लोज किया, लेट्स सपोज इसने नेट कितना चार्ज एनक्लोज किया है, q, और नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E is equals to Q by epsilon naught 2 pi R H, ये लिख सकते हैं। क्या हम Q को lambda L लिख सकते हैं, can we write Q as lambda L। देखिए मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, Q को हमने lambda L क्यों लिखा। देखिए lambda क्या होता है, चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लेंथ दे रहा, हमें लैम्डा गिवन है और लेंथ हमें पता है, तो यहाँ से L नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा H आएगा। यहाँ पर हम H लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज, H से H कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। फाइनल फॉर्मूला हमारा जो बन रहा है वो आएगा E is equals to lambda 2 pi r epsilon naught, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं E is inversely proportional to r, E is inversely proportional to r। इसका क्या कहने का मतलब है, जितना ज्यादा हमारा r डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना कम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको इस समझ में आ। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है किसी चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल क्या होता है, एक तरीके से होलो स्फेयर ले लेते हैं, होलो स्फेयर को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। इसके अंदर जो चार्ज होगा सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा, उसकी वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, या तो शेल के बाहर करनी है, शेल के सरफेस पे करनी है, और शेल के अंदर। हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं। डायग्राम में हमने यहाँ पे एक स्फीयर लिया है,
स्फीयर ऐसे, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ P। ये P पॉइंट जो है ये स्फीयर के बाहर है और मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेती हूँ। अब आप मुझे बताइए क्या इस पूरे गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो सेम होगा? हाँ सेम होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस इस शेल से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, जो स्फीयर का जो रेडियस है उसको हमने r माना है, इसको मैं नीचे ड्रॉ कर देती हूँ। स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है एंड P पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो स्मॉल r है, ठीक है। पहला केस है हमारा जब r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं अब हमें क्या करना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया है, गॉसियन सरफेस में छोटा सा सरफेस ds। चलिए अब गॉसियस थ्योरम यूज करते हैं, E डॉट n ds इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके चलिए अब यहाँ पर E क्या है, E तो कांस्टेंट रहेगा पूरे सरफेस पे, पूरे गॉसियन सरफेस पे E तो कांस्टेंट रहेगा, हम उसे बाहर ले लेते हैं। लेकिन पहले हमें क्या करना होगा, ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना होगा, E ds cos थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस का नॉर्मल है वो बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो दोनों में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा E ds इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट है ये जो ds है, हमने जो ये कंसीडर किया है, ये सारे सरफेस को इंटीग्रेट करना है, ये सब बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस हैं उनको इंटीग्रेट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा स्फीयर का, तो वो कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्या ये एक्सप्रेशन सेम है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, क्या ये सेम आ रहा है? हाँ जी ये सेम आएगा। एक स्फेरिकल शेल जो है वो एक तरीके से पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी जब हमारा r क्या होगा ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस देखिए, मैं एक्सप्रेशन यहीं पर छोड़ देती हूँ ये वाला, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, सेकंड केस में r जो मतलब P पॉइंट जो होगा वो सरफेस पर आ जाएगा, तो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q जो है वो टोटल चार्ज होगा। टोटल चार्ज क्या होगा हमारा, देखिए टोटल चार्ज जो है उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस मतलब ये वाला स्फेरिकल शेल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट केस आता है। लास्ट केस क्या आएगा, लास्ट केस है किससे, कैपिटल R से, ठीक है। मतलब हमें जो लास्ट केस करना है उसमें हमारा जो पॉइंट है वो स्फेरिकल शेल के अंदर होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगेन एक गॉसियन पॉइंट P ले लेती हूँ और इससे पास क्या कर रहा है, गॉसियन सरफेस पास कर रहा है। E dot n ds is equals to total charge enclosed by the Gaussian surface divided by the epsilon naught। बेटा अब हमें यहाँ पर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको देखिए पूरे Gaussian surface में कितना चार्ज इंक्लोज किया है, उसने 0 चार्ज इंक्लोज किया है, क्योंकि स्फेरिकल शेल के अंदर तो कोई चार्ज भी नहीं होता, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम स्मॉल r प्लॉट करते हैं, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करेंगे। देखिए जब r की वैल्यू कैपिटल R होगी एंड उसके बाद जब r की वैल्यू कैपिटल R होगी तो उस पॉइंट उस टाइम तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा 0 होगा। लेकिन r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो गई या इक्वल हो गई तो कुछ मैक्सिमम पॉइंट होगा, उसका नाम क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड जैसे जैसे r अब बढ़ रहा है वैसे वैसे ये इनवर्सली डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। कैसा ग्राफ हो जाएगा, इनवर्सली डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा,
ठीक है, आई होप आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ, ये वाला जो केस है यहाँ पर r जो है ग्रेटर देन r है। जब r ग्रेटर देन r होता है तो E इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो r जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे E क्या होगा, कम होगा, और ये ग्राफ कैसा होगा हमारा, डिक्रीजिंग होगा। चलिए अब थर्ड केस पर आ जाते हैं। थर्ड केस क्या कहता है, हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट है, फिर उसकी वजह से मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी पॉइंट P पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक प्लेन शीट है, ऐसे ये चार्ज है, ठीक है। शीट के अंदर मतलब जो भी चार्ज होगा सारा का सारा सरफेस पे होगा, शीट के वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, लेट्स सपोज ये पॉइंट P है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें सबसे पहला काम क्या होता है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। देखिए यहाँ पर भी हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम एक सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं जो कि इस पॉइंट P से पास कर रहा होगा। वो सिलेंडर ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। चलिए अब हमें क्या करना है, एक सिलेंडर में यहाँ से ले रही हूँ और वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पे भी एक पॉइंट P होगा और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो शीट से क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। चलिए एक और चीज, यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू चार्ज शीट, वो क्या आएगी, सेम आएगी। कैसी आएगी, सेम। यहाँ यहाँ दोनों जगह क्या आएंगी, सेम आएगी, क्योंकि एक तरीके से इनफाइनाइटली चार्ज शीट है। ओके चलिए अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर गॉसेस लॉ लगाना है। वो क्या होता है, E डॉट N ds इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके अब यहाँ पर हमारे पास कितने सरफेस है, 1 2 3, 3 हमारे पास यहाँ पर गॉसियन सरफेस है। चलिए सॉरी सरफेसेस है पूरे गॉसियन सरफेस के। तो हमारा जो फर्स्ट होगा E डॉट एन डी एस 1, E डॉट एन डी एस 2, E डॉट एन डी एस 3। ओके अब यहाँ देखिए ये जो सरफेस है इसका जो नॉर्मल होगा वो इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी साइड होगा, इसी तरफ होगा, क्योंकि चार्ज शीट है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था ऐसे वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, ये वाले कंपोनेंट्स बचते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स बचेंगे। तो N और E में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं E ds। ठीक है, सेकंड सरफेस की बात करते हैं। सेकंड सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर cos 90 क्या हो जाता है, 0। ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो E ds cos थीटा होगा, cos 90 इज इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा, ये भी सेम आएगा, ये वाला केस और ये वाला केस तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, E ds इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ये सिलेंडर है ये पियर्स होते जा रहा है इस पूरी शीट में से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2E और इंटीग्रेशन ऑफ ds Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2E। ये छोटा सा जो सरफेस हमने यहाँ कंसीडर किया था ds, ऐसे करके इसको पूरा हमने इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी पूरा इंटीग्रेट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे s से। नेक्स्ट आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक सरफेस है, इस शीट पे एक सरफेस है ना, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा s। सिग्मा s देखिए सिग्मा क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होता है, किसी सरफेस में जो टोटल चार्ज होगा डिवाइडेड बाय द टोटल सरफेस। इसमें लेट्स सपोज Q चार्ज था एंड इसी में ही कितना सरफेस एरिया है, s। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, Q बाय s। यहाँ से Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा s। चलिए अब यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं s से s कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गई।